दोस्तों नमस्कार। राजस्थान की भजनलाल सरकार में मंत्री और भाजपा नेता किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किरोड़ी बाबा की खुली चुनौती ने सियासत में ऐसा तहलका मचाया कि भरी सर्दी में भजनलाल सरकार के पसीने छूटने लगे हैं। जी हां, मीणा ने यह मामूली आरोप नहीं लगाए बल्कि एक बड़ा खुलासा कर दिया है। इशारों ही इशारों में मीणा ने सीएम भजनलाल सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। दरअसल किरोड़ीलाल मीणा ने जिस मुद्दे को उठाया है वह सिर्फ एक व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि सरकार के भीतर की गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। बाबा के खुलासे के बाद भजनलाल सरकार की हालत खराब हो गई है। किरोड़ी बाबा ने आरोप लगाया कि अपनी ही सरकार में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। यह मुद्दा इतना गंभीर है कि किरोड़ीलाल मीणा ने खुलकर कहा कि अब अत्याचार सहन नहीं होगा। किरोड़ी बाबा ने आरोप लगाया कि महिला थानेदार के खिलाफ कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार का मुकदमा था, फिर भी उसे किसी ने नहीं छुआ और अब वही महिला थानेदार मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही हैं। मंत्री ने अपनी सरकार पर इंटेलिजेंस से गलत रिपोर्ट बनाने का भी आरोप लगा दिया। किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि वह अपनी सरकार के भीतर होने वाले अन्याय को सहन नहीं करेंगे। मतलब भजनलाल सरकार को खुली चुनौती दी है कि मैं अब अत्याचार सहन नहीं करूंगा। मेरे ही खिलाफ मेरी ही सरकार में आप मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण भी पेश किया जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी को बिना लिखित सूचित किए हिरासत में नहीं ले सकता। हालांकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार में यही हो रहा है और किरोड़ीलाल मीणा इसे लेकर बेहद ही नाराज हैं। मंत्री ने यहां तक कह दिया कि महिला थानेदार ने आधी रात को लड़कियों को जबरन उठाने की कोशिश की। जब उन्हें इस बारे में जानकारी मिली तो वह मौके पर पहुंचे और लड़कियों को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुझे अब एहसास हो गया है कि मैं आगे से ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप अन्याय के खिलाफ बोलते हैं तो वही आपके खिलाफ हो जाता है। किरोड़ीलाल मीणा ने एसएचओ कविता मीणा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, लेकिन इसके साथ ही भजनलाल सरकार पर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ सवाल यह भी हो रहा है कि क्या अब किरोड़ीलाल मीणा बगावत करेंगे। तो चलिए अब यह भी बता देते हैं कि यह पूरी घटना क्या थी, किस वजह से यह विवाद उपजा है। दरअसल 5 दिसंबर को राजस्थान में पेपर लीक के आरोपों के चलते किरोड़ीलाल मीणा ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान किया था। इस आंदोलन के दौरान छात्र छात्राओं को पकड़ने के लिए पुलिस देर रात उनके हॉस्टल तक पहुंच गई। इस पर किरोड़ीलाल मीणा हॉस्टल और थाने पहुंचे ताकि छात्रों को छुड़ाया जा सके। आरोप यह है कि इस दौरान मंत्री महिला थानेदार पर चिल्लाने लगे। इसके बाद महिला थानेदार ने कहा कि आप गुस्सा मत करिए, आराम से बात कीजिए। फिर मंत्री ने महिला थानेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से भी मुलाकात की। लेकिन क्या महिला थानेदार में मंत्री के खिलाफ ही रोज नामचे में रिपोर्ट दर्ज कर दी। उसके बाद मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भड़क गए और उन्होंने महिला एसएचओ के साथ ही अपनी सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। अब इस पूरे मामले में राज्य सरकार के भीतर ही असहमति और विरोध का एक नया जन्म हो गया है। किरोड़ीलाल मीणा की ओर से किए गए खुलासे ने सरकार की अंदरूनी कलह को उजागर कर दिया है और भजनलाल सरकार की नींद उड़ा दी है। किरोड़ी बाबा के ये बयान सीधा सीधा भजनलाल सरकार को चुनौती देता है। उनका कहना है कि अब वह किसी भी प्रकार के अन्याय को सहन नहीं करेंगे, चाहे वह उनकी सरकार में हो। किरोड़ी बाबा ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर सरकार के भीतर इस प्रकार की गड़बड़ियां जारी रही तो वो चुप नहीं बैठने वाले, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वह अपनी सरकार को सच्चाई दिखाने के लिए मजबूर कर देंगे। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह पूरी घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब एक मंत्री अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलता है तो इसका मतलब यह है कि समस्या गंभीर है, मसले गंभीर हैं जो सरकार के भीतर हल नहीं हो पा रहे हैं। और यही कारण है कि अब इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है और किरोड़ी बाबा ने खुले तौर पर भजनलाल सरकार को चैलेंज दे दिया है और महिला एसएचओ का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में आप क्या सोचते हैं? क्या किरोड़ीलाल मीणा के आरोप सही हैं या एक राजनीतिक चाल है? क्या भजनलाल सरकार इस दबाव को झेल पाएगी या किरोड़ीलाल मीणा को भजनलाल सरकार के सामने झुकना पड़ेगा? लेकिन आखिर भजनलाल सरकार किरोड़ीलाल मीणा को क्यों दबाना चाहती है? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।